गांव के कोने पे एक पुराना नीम का पेड़ था जो सदियों से वहां खड़ा था। वो बहुत ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे समय ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। उसकी डालियां बहुत पुरानी और अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा हो। जैसे कोई कंकाल आसमान की तरफ हाथ फैला रहा हो। उसकी हर शाखा में एक अनकही कहानी छुपी थी। गांव वाले उस पेड़ के बारे में कहानियां सुनाते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो उसे फुसफुसाता नीम कहते थे, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद कहानियां सुना रहा हो। वो कहते थे कि उसमें भूत रहता है जो रात को जागता है और फुसफुसाता है। लोगों ने सुना था कि एक औरत ने अपनी जान देने के लिए खुद को इसी पेड़ से लटका लिया था और उसकी आत्मा अब भी वहां है। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और रात को उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। लोग रात को फुसफुसाहट की आवाजें सुनते थे जो हवा के साथ गूंजती थी। उन्हें पेड़ के नीचे अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं, जो कभी कभी इंसानी आकृतियों जैसी लगती थी। सूरज डूबने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि डर सबके दिलों में बसा हुआ था। गांव वाले उस पेड़ से दूर ही रहते थे और रात को उसके पास जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने बच्चों को भी उसके बारे में चेतावनी देते थे ताकि वे भी उस पेड़ से दूर रहें। फुसफुसाहट, परछाइयां और कहानियां उन्हें उस पेड़ से दूर रखती थी और हर कोई उस रहस्य को समझने की कोशिश करता था। फुसफुसाता नीम डर की जगह बना रहा और उसकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। अर्जुन उस गांव में रहने वाला एक जवान लड़का था। वो अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाना जाता था। अर्जुन भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बकवास है। वो गांव वालों के डर पर हंसता था। वो कहता था भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो फुसफुसाते नीम के बारे में दी जाने वाली चेतावनियों का मजाक उड़ाता था। उसे उनका डर समझ नहीं आता था। अर्जुन उसी चीज पर यकीन करता था जिसे वो देख या छू सकता था। उसे लगता था कि गांव वाले बेवजह ही डरते हैं। उसने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली। एक दिन कुछ बड़े लड़के उस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। वो पेड़ गांव में बहुत मशहूर था और उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। वो एक दूसरे को रात में उसके पास जाने की हिम्मत दे रहे थे। हर कोई जानता था कि रात में उस पेड़ के पास जाना आसान नहीं था। अर्जुन उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसे ये एक रोमांचक अवसर लग रहा था। उसे अपनी बात साबित करने का मौका दिखाई दिया। मैं जाऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो बाकी लड़कों को चौंका गई। बाकी लड़कों ने बात करना बंद कर दी। वो उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर और अप्रिसिएशन का मिश्रण था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतनी हिम्मत दिखाएगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तुम्हें यकीन है अर्जुन? उनमें से एक ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तुम जानते हो लोग उस पेड़ के बारे में क्या कहते हैं? अर्जुन ने सिर्फ ही अपने कंधे उचका दिए, ये दिखाते हुए कि उसे उनके डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसे ये करके दिखाना है। ये उसके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका था। उस रात अंधेरे की आड़ में अर्जुन और उसका दोस्त विजय चुपके से अपने घरों से बाहर निकले। वो गांव के बाहर मिले। उनके चेहरे धीमी चांदनी में चमक रहे थे। हाथ में बस एक टिमटिमाता हुआ टॉर्च लिए वो फुसफुसाते नीम की तरफ चल दिए। रात शांत थी, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हर कदम उन्हें पेड़ के करीब ले जा रहा था। हवा भारी हो गई थी, एक अजीब सी बेचैनी से भरी हुई। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें दूरी से पेड़ की आकृति दिखाई देने लगी। उसकी डालियां जैसे आसमान को चीरने की कोशिश कर रही हो। जितना ज्यादा वो करीब पहुंच रहे थे, अर्जुन उतना ही ज्यादा डर महसूस कर रहा था। उसने अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, हवा का एक झोंका पेड़ के पत्तों से टकराया। आवाज सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी।
विजय के हाथ में पकड़ा टॉर्च फड़फड़ाया, जिससे उनके आसपास लंबी नाचती हुई परछाइयां बन गईं। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पेड़ को घूरने में बहुत व्यस्त था। पास आने पर यह और भी भयानक लग रहा था। इसकी छाल काली और टेढ़ी मेढ़ी थी। इसकी शाखाएं पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं। पेड़ से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। उसके बाद सरसराहट की आवाजें आईं। अर्जुन की नजरें इधर उधर भागी, आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ते हुए महसूस की। अचानक विजय के हाथ से टॉर्च गिर गया और वो अंधेरे में डूब गए। अर्जुन घबरा गया। उसने अपने माचिस को टटोला। उसकी उंगलियां डर से कांप रही थीं। अंधेरा जानदार लग रहा था, उनके चारों ओर सिमट रहा था। विजय, तुम कहां हो? अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। कोई जवाब नहीं आया, केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन के दिल में एक ठंडा डर समा गया। उसने एक माचिस जलाई। छोटी सी लौ टिमटिमाई, जिससे उनके चारों ओर एक धुंधली सी रोशनी फैल गई। अर्जुन का खून सूख गया। कुछ फीट की दूरी पर परछाइयों में छिपी हुई एक आकृति थी। वो लंबी और पतली थी। उसकी आंखें अंधेरे में एक अजीब हरी चमक रही थीं। अर्जुन की सांसें थम गई। वो आकृति को देखता रहा। उसका दिमाग जो देख रहा था, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। आकृति एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। उसके सीने पर एक चांदी का ताबीज चमक रहा था, जो माचिस की रोशनी को दर्शा रहा था। जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। अर्जुन के हाथ में पकड़ी माचिस बुझ गई, जिससे वो फिर से अंधेरे में डूब गए। वो पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे से खून उतर रहा है। विजय, उसने फिर पुकारा। उसकी आवाज कर्कश थी। इस बार एक सिसकी ने उसे जवाब दिया। अर्जुन ने अपने कान फड़फड़ाए, अपने दोस्त के किसी भी संकेत को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने पेड़ के पास सरसराहट की आवाज सुनी। कांपते हाथों से उसने एक और माचिस जलाई। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। विजय जमीन पर दुबका हुआ था। उसका चेहरा पीला था और डर के मारे उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी भयानक सपने में फंस गया हो। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो अर्जुन के पीछे किसी चीज को घूर रहा था। उसकी नजरें स्थिर थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी कल्पना से परे हो। धीरे धीरे अर्जुन पलटा। वहां उससे कुछ ही इंच की दूरी पर भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसकी आंखें एक भयानक हरे रंग चमक रही थीं, मानो उसके भीतर तक देख रही हों। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। उसके सीने पर लगा चांदी का ताबीज आगे पीछे झूल रहा था, जिससे उसके भूतिया रूप पर अजीबोगरीब परछाइयां पड़ रही थीं। ताबीज की हर झलक से अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा। अर्जुन का दिमाग दौड़ रहा था, असंभव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई भयानक सपना। आकृति इतनी करीब थी कि वो उसके चेहरे पर एक ठंडी, अलौकिक सांस महसूस कर सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध उसकी नासिका में भर गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल की हर चीज उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। दहशत, आदिम और भस्म करने वाली ने अर्जुन को जकड़ लिया। उसने संकोच नहीं किया। उसे और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। वो मुड़ा और भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विजय की घबराई हुई सांसों और उसके पीछे उसके लड़खड़ाते कदमों को सुन सकता था। वो तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक कि वो गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। वो गांव में घुस गए। उनके कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे पसीने और डर से सने हुए थे। हांफते हुए वो संकरी गलियों से गुजरे। भूतिया आकृति और भयानक हरी आंखों की याद उनके दिमाग में बस गई।
गांव वाले उनके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे। जब उन्होंने लड़कों की डरावनी कहानी सुनी तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने उनके अनुभव पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखों में डर बहुत कुछ कह रहा था। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी भी फुसफुसाते नीम की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया। उसने अपनी आंखों से सच्चाई देखी थी। गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा सावधान प्रेतवाधित पेड़ से बचते थे। उनकी फुसफुसाहट हवा में तैरती रहती थी। भूतिया आकृति और चांदी के ताबीज का रहस्य अनसुलझा ही रहा। फुसफुसाता नीम गांव के किनारे पर लंबा खड़ा था, जो अज्ञात में छिपे आतंक की पुस्तयान याद दिलाता था।